सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। आपको बता दें, अपराधी राजू ईरानी भोपाल लाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशातपुरा थाने में बंद किया गया राजू ईरानी को। थाने में राजू ईरानी से पूछताछ जारी है। कोर्ट में ईरानी की पेशी होगी। आपको बता दें, ईरानी को कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। सूरत क्राइम ब्रांच ने राजू ईरानी को पकड़ा था। शनिवार को सूरत से गिरफ्तारी राजू ईरानी की हुई और अब उसे भोपाल लेकर आया गया है। ठगी रंगदारी की पुश्तैनी गैंग चला रहा था। राजू ईरानी रिश्तेदार के घर छिपा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। शनिवार यानी कि कल राजू ईरानी की गिरफ्तारी सूरत क्राइम ब्रांच ने की और आज उसे लाया गया राजधानी भोपाल। निशातपुरा थाने में बंद किया गया है और अंदर चल रही है राजू ईरानी से पूछताछ। आपको बता दें, राजधानी भोपाल का कुख्यात अपराधी राजू ईरानी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और भोपाल लाया गया है। राजू ईरानी की क्या है क्राइम कुंडली, आप जरा वो समझिए। राजू ईरानी 6 गैंग ऑपरेट करता था। देश भर में ठगी और हथियार सप्लाई का काम किया करता था राजू ईरानी। 7 राज्यों में लूट ठगी रंगदारी के मामले दर्ज हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में मकोका जैसे सख्त कानून के तहत केस राजू ईरानी पर चल रहा है। भोपाल में भी इससे ज्यादा मामलों में वारंट जारी थे। पुलिस साधु और सीबीआई अफसर के भेष में इस ठगी को कई राज्यों में अंजाम दिया करता था। तो वहीं मुखबिरी के शक में परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश भी राजू ईरानी ने की। गांजा तस्करी, जमीनों पर अवैध कब्जे के भी आरोप राजू ईरानी पर लगे हैं। तो वहीं ईरानी डेरे के कंट्रोल के लिए आपको बता दें, 2 अलग अलग गुट बने हुए हैं। राजू ईरानी और काला ईरानी 2 हिस्सों में बंट चुका है ईरानी डेरा और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा था कि यही दोनों एक दूसरे के सुराग जो है वो पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सूरज का। सूरज, जानकारी दीजिएगा, राजू ईरानी को कल गिरफ्तार किया गया और आज उसे भोपाल लाया गया है। पूछताछ उससे की जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, बड़ी सफलता भोपाल पुलिस या सूरत पुलिस को मिली। इस तरीके से राजू ईरानी को लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ अलग अलग राज्यों की पुलिस भी कर रही थी और सूरत में लाल गेट से उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि ये पहला मौका है जब इसने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करते वक्त कोई सी प्रकार की कोई गोली नहीं चली, यानी पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि सातर और समझदारी के साथ उसकी गिरफ्तारी की और देर रात उसको भोपाल लेकर पहुंची है पुलिस। निशातपुरा थाने में फिलहाल राजू ईरानी है। लेकिन बड़ी बात यही कि अलग अलग राज्यों में 10 से 12 राज्यों में बहुत सारे मामले दर्ज हैं, जिसमें खासतौर से लूट और डकैती, इसके साथ ही अड़ीबाजी और दबाव बनाकर जमीनों पर कब्जा करने जैसे मामले दर्ज हैं। यही कारण है कि हमने देखा अभी छापेमार कार्रवाई के बाद जब फरारी के दौरान राजू ईरानी अलग अलग राज्यों में घूम रहा था, उस दौरान भी के बांदा में एक बड़े सराफा व्यापारी के यहाँ डकैती हुई थी, उसके तार भी राजू ईरानी से जुड़े थे। तो समझ सकते हैं राजू ईरानी जो भोपाल में करौंद इलाके में रहता है, लंबे समय से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब पुलिस ने शिकंजा कसा है और हमने देखा कि अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया है और अब सबसे बड़ा जो मुखिया था राजू, वो पुलिस की गिरफ्त में। इसके साथ ही अब काला ईरानी पर को लेकर भी पुलिस लगातार अलग अलग राज्यों में छापामार कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी होने के बाद तमाम जो अपराध है, उनके साथ कौन कौन काम करते हैं, वो सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन बड़ी बात यही कि उसके साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी उसके अपराध में उसका साथ देती हैं। तो उसको लेकर पुलिस क्या एक्शन प्लान करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजू ईरानी से खासतौर से पूछताछ चल रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसी का बिल्कुल सूरज, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पूछताछ में कई बड़े खुलासे राजू ईरानी से हो सकते हैं।